आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाना खाने के बाद सिर्फ एक स्टेप आप कर लेना, कोई वज्रासन करने की जरूरत नहीं। वज्रासन लोगों से इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक तो जो ओवरवेट होते हैं तो वज्रासन में ज्यादा देर के लिए नहीं बैठ पाते हैं। जिन लोगों के घुटने में दर्द होता है वो भी नहीं बैठ पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वज्रासन कर नहीं पाते हैं। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, आपकी डाइजेशन पावर भी अच्छी हो जाए। मान लिया आपने कुछ उल्टा सीधा कभी कबाब खा भी लिया है तो वो भी डाइजेस्ट हो जाए, फैट में कन्वर्ट ना हो, और इसके साथ ही आपका फैट बर्न हो जाए, यानी खाया पिया जो भी है वो फैट में कन्वर्ट ना हो कि आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो, जिससे आप जो भी काम कर रहे हो एनर्जेटिक फील करें और काम के दौरान आपको थकावट फील ना हो और बॉडी के ऊपर फैट ना आए। तीसरी चीज, जिनका शुगर लेवल हाई हो जाता है यानी कि डायबिटिक है तो वो भी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं और काफी हद तक दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने फैट को भी बर्न कर सकते हैं एक स्टेप को फॉलो करके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि आपको क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आपको मैं बता देती हूँ, खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग होती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ भी खा लो कुछ भी खा लो, गैस उनको बनती ही बनती है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात उनके लिए है जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है। वज्रासन में वो बैठ नहीं पाते, वॉकिंग ज्यादा देर के लिए कर नहीं पाते, और जो ऑफिस वाले लोग हैं उनको तो बैठे ही रहना पड़ता है। थोड़ी बहुत देर के लिए खड़े हो जाते हैं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो कहाँ करेंगे वो लोग। अब घर की महिलाओं के लिए भी यही दिक्कत है, काम काज छोड़ के अब वो आधे पौने घंटे के लिए अपनी छत पे जाके वॉक तो कर नहीं सकती। तो आखिर करे तो करे क्या, ताकि हमें अगर सुबह टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए तो कम से कम खाना खाने के बाद 2 या 3 मिनट कुछ ऐसी चीज हो उसको करके वो अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर ले और वो खाना गैस ना बनाए, सड़े ना पेट के अंदर जाकर, बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट हो, न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी को मिले और प्लस फैट ना बढ़े। यही सब चाहते हैं ना। तो चलिए मैं वो स्टेप लेकर आ गई हूँ, ध्यान से देखना और उसको रोज फॉलो करना। हर खाने के बाद सब कुछ भूल जाना पर ये चीज मत भूलना अगर आप चाहते हो आपका फैट बढ़े ना, आराम से कम होता चला जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप खाना खाते हो सबसे पहली चीज तो यही ध्यान रखना है, देखो उल्टी सीधी चीजें करोगे तो जो सही चीज कर रहे हो उसको फायदा नहीं मिलता। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि पहले मैं जहर खा लूं और उसके बाद अमृत पी लूं तो बात तो वही हो जाएगी ना। जहर का साइड इफेक्ट होना ही होना है, लेकिन अमृत पी गए ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन किसी दिन ऊपर नीचे हो गया तो गई काम से। तो सबसे पहले आपकी जो जहर पीने वाली आदत है ना उसको धीरे धीरे करके कम करते जाना है, अमृत पीने वाली जो आदत है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। तब आपकी हैबिट जब अच्छी हैबिट में बदल जाएगी ऑटोमेटिक आपकी बॉडी सही हो जाएगी। तो समझ क्या रहे हैं, जब भी आपको भूख लगे तब खाना है, खाना खाने से पहले जो भी कच्ची सब्जी आपके पास होती है, सैलेड, वो जरूर खाना है। तीसरी चीज, खाना चबा चबा करके खाना है। और चौथी चीज, खाना कभी भी इतना पेट भर के नहीं खाना कि गले तक आप खा लो और फिर जब डकार भी लो तो भी खाना ऊपर आए। खाना हमेशा 100% आपके पेट का एरिया होता है, तो 80% आपको अपना पेट भरना है, 20% आपको छोड़ना है। जो गैस बनती है खाना डाइजेस्ट होने के दौरान तो वो डकार आके बाहर निकल सके और खाने को मिक्स होने के लिए भी कुछ स्पेस मिल सके। तो चलिए इतना काम आपने कर लेना है। अब मान लिया घर के काम है, लेडीज के लिए घर के काम होते हैं, बर्तन साफ करना है, किचन साफ करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आपको 3-4 मिनट या 5 मिनट का ही समय मिलता है, ऑफिस वाले लोग अगर 5 मिनट का भी उनको समय मिलता है तो तुरंत उनको क्या करना है, 100 टाइम के लिए सिर्फ 100 बार करना है। तो आपको ऐसे खड़े हो जाना है। अगर आपका बैलेंस थोड़ा खराब होता है, किसी चीज की सपोर्ट लेके भी किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, हील रेज करना है इस तरीके से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 50 टाइम करते हैं, आप भी मेरे साथ करो, करके देखो अच्छा कैसा आपको फील होता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। ऐसे भी हाथों को रख सकते हैं, 7 6 5
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने 50 टाइम किया है। चलिए बीच में आपको बता देती हूँ कि ये कैसे काम करता है। पहले जिन लोगों ने मेरे साथ करके देखा है तो कमेंट करके जल्दी से बता दो आपको कैसा फील हो रहा है। और आपको क्या करना है, जब ये एडी उठाते हैं तो पूरी एडी अपनी उठानी है, मतलब जितने आप उठा सकते हैं ऊपर तक। ऐसे नहीं कि हल्का सा आप ऐसे कर रहे हैं, बस हल्का सा, पूरी एडी को उठाना है और आराम से जमीन के ऊपर ऐसे रखना है इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, देखो ये वाले आपके जो मसल है ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बर्न होके ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट ग्लूकोज आपके खाने से खींचते हैं, आपके खून से खींचते हैं। यानी आपने खाना खाया, आधा पौना घंटा हो गया या 1 घंटा ही हो गया, तो खून में ग्लूकोज जाता है। अगर आप उसको एनर्जी में नहीं बदलते, अपने मसल को एक्टिवेट नहीं करते, तो वो फैट में भेज दिया जाता है। इंसुलिन सिक्रिएट होती है आपकी बॉडी में जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो तब क्या होता है, इंसुलिन क्या करती है, भाई इसकी ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, इसको फैट में भेज दो, ठीक है, बाद में इसका यूज हो जाएगा। अब बाद में हम यूज करते नहीं, क्योंकि फास्ट हम रखते नहीं है, खाना खाते जाते हैं। जब भी टाइम आता है ब्रेकफास्ट में खा लिया, लंच में खा लिया, डिनर में खा लिया, तो इसलिए जो फैट होता है उसका यूज नहीं हो पाता। लेकिन ये मसल क्या करेंगे, आपके ग्लूकोज को तुरंत खा लेंगे अगर खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद आप ये वाले स्टेप फॉलो करते हैं। अब हमारे 50 रेपिटेशन और रह रहे हैं, आपको कम से कम एक बार में 100 रेपिटेशन करने हैं। तो चलिए उसको भी कंप्लीट करते हैं। ऐसे ऊपर हाथों को उठा भी सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं, किसी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। वेरी गुड। अब आप देखना पूरी लेग आपकी बर्न होनी शुरू हो जाएगी। और इस चीज का एक और फायदा भी है, आप बच्चों से भी करा सकते हैं। बच्चे आजकल मोटे होते जा रहे हैं, लंबाई घट रही है, तो जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है उनको ये स्टेप जरूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे घुटनों के मसल भी यूज होते हैं। और जब आप घुटने से कोई भी आप जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे घुटनों के अराउंड हमारी ग्रोथ प्लेट होती है, जिससे लंबाई बढ़ती है। अगर आप बच्चों से जंपिंग एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कराते हैं या आप उनको इस तरीके से लंबाई बढ़ाने वाली, मतलब अपनी बॉडी को खींचने वाली कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं, या लटकने वाली एक्सरसाइज, जैसे हम हाथों से पकड़ के किसी भी चीज के ऊपर लटक जाते हैं, तो इससे बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप बच्चों से करा सकते हैं, उनका फैट भी कम होगा और लंबाई भी बढ़ेगी। आप इसी के साथ कुछ लेडीज ऐसी है कि उनके पास टाइम होता है, वो और भी कुछ करना चाहती है, तो एक स्टेप और बता देती हूँ। तेजी से उनका जो थाई का फैट है, कुल्लों का फैट है और पेट का फैट है, वो तेजी से निकलेगा। और ये खाना खाने के बाद आराम से करी जा सकती है। तुरंत तो मत करना, लेकिन आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आसानी से करी जा सकती है। और मैं ही कहती हूँ जितना ज्यादा करोगे उतनी तेजी से फैट गायब और खाना बहुत तेजी से डाइजेस्ट होगा, ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो सेकंड स्टेप कौन सा है, ये उनके लिए जिनके पास टाइम होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 100 रेपिटेशन या 150 रेपिटेशन 200 रेपिटेशन आप इसके जो एडी लिफ्ट करने वाला बताया ना उसके कर लेना। अब चलिए उनके लिए जिनके पास टाइम होता है, इस तरीके से बैठ जाना ऐसे, और इसके भी कम से कम 50 रेपिटेशन जरूर करना। इस तरीके से ऐसे एक एडी को उठाना ऐसे 1 2 3, मेरी एडी देखो उठ रही है, 4 5 6 7
8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने आपको 50 रेपिटेशन बताए हैं, आप चाहे तो रेस्ट लेके 50 रेपिटेशन और कर सकते हैं। और जब आप करेंगे पहले दिन से ही रिजल्ट आपको दिखेगा, फील होगा। आप लाइट सा फील करेंगे, पेट हल्का हल्का महसूस होगा, गैस आपकी क्विकली निकलेगी, अगर बन रही होगी तो गैस भी आपके पेट में रुकेगी नहीं। और ऐसा लगेगा कि पेट मानो अंदर की तरफ खिंच रहा हो, अंदर की तरफ जा रहा हो। ऐसा तोंद जो बाहर की तरफ दिखती थी वो नहीं फील होगी। और अगर कंटिन्यू करते चले गए, 15 दिन 1 महीना कर लिया, फिर देखना कि तेजी से आपका फैट बर्न होता है, इंचेस में कम होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।